Here we have two methods to solve simultaneous linear equation. One is matrix invariant method and the second one is Cramer's rule. ठीक है, अब हम इन दो मेथड्स को अप्लाई करके साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, बट आज के लेक्चर में हम जस्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. व्हाट इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक जनरल इक्वेशंस ax plus by is equal to m and cx plus dy equals n. ठीक है, अब आपने याद रखना है कि सबसे पहला काम हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन में ये करना है कि जो इसमें x और y वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं आप उनको कंबाइन करके लिखें. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. स्टेप 1 ये है, इन मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में जरा कन्वर्ट करें, जितने भी x और y के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना सब कोफिशिएंट्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद नेक्स्ट आपने इस x और y को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है और इक्वालिटी के बाद ये जो m और n आ रहे हैं इन दोनों को भी आपने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैसे भी आप इस रो को मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा आपके पास ये दोनों इक्वेशंस ही आएंगी, मतलब इन इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड हमें हमेशा मिलेगी. तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग इन सब मैट्रिक्स को आप लेट कर लें. ठीक है, लेट कर लें कि ए किसकी इक्वल है, ए सी बी डी की इक्वल है. ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स आ रही है ना इसको हमने ए का नाम दे दिया है और इसकी तरह कैपिटल एक्स इक्वल है एक्स वाई की. ये जो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई आ रही है इसको कैपिटल एक्स का नाम दे दिया है. सिमिलरली ये जो लास्ट पे मैट्रिक्स आ रही है इसको हमने एम और एन से कर दिया. अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, अगर आप कैपिटल एक्स कैपिटल बी को हम अगेन पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी. ठीक है, अब देखिए अगर हम सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू लें ना, लेट्स सी इस फॉर्म में x की वैल्यू आपको निकालनी हो तो 2 को दूसरी साइड जाकर डिवाइड करते हैं, ऐसे ही है. बट जब हम मैट्रिक्स में ए एक्स इक्वल टू बी को लिख रहे हैं और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है क्योंकि कैपिटल x में एक्चुअली क्या मौजूद है, x और y मौजूद है. ठीक है, तो अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से a को दूसरी साइड जाकर डिवाइड करना पड़ेगा. लेकिन डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस आपने डिस्कस नहीं किया क्योंकि डिवीजन को हम a इनवर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो एक्चुअली आप देखिए आपने x के साथ से a को खत्म किया ना तो दूसरी साइड भी जाके अगर ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पर मौजूद है तो यहाँ भी आप लेफ्ट साइड पे ही a इनवर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है x से आपने ये इक्वेशन यहाँ पे बना ली है. तो यहाँ पे x को जरा लिखिए a इनवर्स b की फॉर्म में. अब देखिए एक्चुअली x को अगर आपने फाइंड आउट करना है ना तो एक्चुअली a इनवर्स b हम फाइंड आउट कर लेते हैं. बट a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरी है, हम डिटर्मिनेंट लें. अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो हमारे पास इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं ए बी सी डी. व्हाट डज डिटर्मिनेंट मीन, अपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस साइन पुट करना है. आंसर क्या आ रहा है, ए बी माइनस बी सी एंड इट शुड नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आपने क्या करना है उसी इक्वेशन में, मतलब इसको हम नॉन मार्क कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट करें आप और सिमिलरली इसी को आपने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं. कैपिटल एक्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी. ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए में ए की वैल्यू पुट करें, ए इज ए बी सी डी. ठीक है, ये जो जनरल इक्वेशन हमने डिफाइन किया ना हम उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं
और सिमिलरली आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को पुट करें और बी की जगह भी एम एन मैट्रिक्स पुट कर दें। आप जरा एडजॉइंट ले, डी और ए की जगह चेंज करनी है और सी और बी का साइन चेंज करना है, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज चेंज होती हैं और बाकी दोनों के साइन चेंज होते हैं। सिमिलरली अब देखिए इसके बाद हमें दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी ये है कि उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो यहाँ पे वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर वो दोनों इक्वल है इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरा मल्टीप्लाई करें, डी एम प्लस बी एन और माइनस सी एम प्लस ए एन की इक्वल आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना, इसको हमें मैट्रिक्स के दोनों एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो डी एम प्लस बी एन को भी डिवाइड करें ए डी माइनस बी सी से। सिमिलरली आप माइनस सी एम प्लस ए एन से भी डिवाइड करें ए डी माइनस बी सी, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपको पता है कि कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, एक्स वाई, ठीक है। तो मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है यहाँ पे, यहाँ एक्स वाई मौजूद है। अब देखिए दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है, जब उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर भी 1 by 1 आ रहा है और इसका ऑर्डर भी 1 by 1 आ रहा है। अगर इन दोनों को ऑर्डर से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करेंगे, हियर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, डी एन माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, और जो y की वैल्यू है वो माइनस सी एम प्लस ए एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी की इक्वल है, ठीक है। जरा हम समराइज कर लेते हैं पूरे मेथड को। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में पहला काम आपने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन गिवन होगा ना, आपने सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर आपने x इक्वल टू ए इनवर्स बी की फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में जितनी भी इक्वेशंस आ रही हैं उनको आपने कैपिटल एक्स कैपिटल ए कैपिटल बी की फॉर्म में लेट करना है। जरूरी नहीं है कि हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल एक्स ही लें, इसकी जगह आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप ये है कि जो हमने सॉल्व किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो इक्वल आ रहा है। अगर आपके पास नॉन जीरो है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन को हम मजीद सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो की इक्वल आ रहा है तो उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म है कि जब हम ए इनवर्स लेट सी फाइंड आउट करते हैं तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह लेट सी आप अगर जीरो पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड है अगर, तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने इन तीनों मेथड को पहले अप्लाई करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर आप इक्वेशन कैपिटल एक्स इक्वल से इनवर्स बी की फॉर्म में लिखें, फिर डिटर्मिनेंट को चेक करें। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो लास्ट स्टेप ये है, आपने प्रॉपर ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है उससे आपने एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद लास्ट पे आपने उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। उस सोल्यूशन सेट में हमेशा हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में सेट